पीएम किसान योजना बेनिफिशियरी लिस्ट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार ने हाल ही में 20वीं किस्त जारी की है। इस बार लगभग 9.7 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपये की राशि पहुंचाई गई है। ये योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए आर्थिक सहायता का एक महत्वपूर्ण साधन बन गई है। हालांकि अभी भी कुछ पात्र किसान ऐसे हैं जिनके खाते में ये राशि नहीं पहुंची है। ऐसे किसानों को तुरंत लाभार्थी सूची में अपना नाम जांचना चाहिए, क्योंकि सूची में नाम होना ही किस्त प्राप्त करने की पहली शर्त है। योजना के मुख्य लक्ष्य और फायदे। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य किसानों को कृषि संबंधी छोटे खर्चों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। कई बार किसानों के लिए बीज, खाद, कीटनाशक और अन्य आवश्यक सामग्री खरीदना आर्थिक बोझ बन जाता है। इस समस्या को देखते हुए सरकार प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की सहायता 3 बराबर किस्तों में प्रदान करती है। ये राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है। इससे किसानों की उत्पादन क्षमता बढ़ने के साथ साथ उनका आर्थिक बोझ भी कम होता है। लाभार्थी सूची का महत्व। लाभार्थी सूची में नाम का होना इस योजना की सबसे अहम आवश्यकता है। जिन किसानों का नाम इस सूची में दर्ज है, केवल उन्हें ही नियमित रूप से किस्त का लाभ मिलता है। सरकार समय समय पर इस सूची को अपडेट करती रहती है। यदि किसी का नाम वर्तमान में नहीं दिख रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगले अपडेट में नाम शामिल हो सकता है। इसलिए किसानों को नियमित अंतराल पर अपना नाम जांचते रहना चाहिए। पात्रता की शर्तें और आवश्यकताएं। योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को कुछ निर्धारित मानदंडों को पूरा करना होता है। आवेदक छोटा या सीमांत किसान होना चाहिए और उसकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसान के परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए और न ही कोई आयकरदाता होना चाहिए। इसके अलावा किसान का नाम कृषि भूमि के दस्तावेजों में दर्ज होना आवश्यक है। बैंक खाता डीबीटी से जुड़ा होना और ई-केवाईसी का पूरा होना भी अनिवार्य है। ऑनलाइन सूची जांचने की प्रक्रिया। लाभार्थी सूची देखने के लिए किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। होम पेज पर फार्मर कॉर्नर सेक्शन में बेनिफिशियरी लिस्ट का विकल्प मिलता है। इसके बाद अपना राज्य, जिला, तहसील और गांव का चुनाव करके रिपोर्ट देखी जा सकती है। सूची में अपना नाम, पिता का नाम और खाता संख्या मिलाकर जांच करनी चाहिए। ये पूरी प्रक्रिया मोबाइल फोन से भी आसानी से की जा सकती है।